प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त विष्णु यादव। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे पूर्वक होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर पर। प्यारे साथियों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी रेलवे में एक बार पुनः आ गई है। जो भी छात्र छात्राएं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर, बहुत ही अच्छी वैकेंसी आपके सामने आई हुई है। प्यारे साथियों, कौन उसमें भर सकता है, कितनी फीस लगनी है, कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या उसका सिलेबस है, चयन की प्रक्रिया क्या है, इन सभी के बारे में पूरे डिटेल से समझेंगे। प्यारे साथियों, अगर आज हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। प्यारे साथियों, जी हाँ, आज का जो टॉपिक है रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2024 न्यू वैकेंसी आई है। सबसे पहली बात, जो लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए वैकेंसी है। प्यारे साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बहुत अच्छा पद, पोस्ट, टोटल पोस्ट जो है 8113 पोस्ट है। कुल पद कितना है? 8113 पद है। कब से फॉर्म भरा जाएगा? बाबू, फॉर्म भरना प्रारंभ हो चुका है। एप्लीकेशन बिगिन 14/9/2024 यानी 14 तारीख से ही फॉर्म भरा जा रहा है और लास्ट डेट इसका है 13/10/2024 तक। ठीक है, चलिए अब बात आती है कि फी कितनी लगनी है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो भी छात्र छात्राएं जनरल हैं, ओबीसी हैं या ईडब्ल्यूएस हैं, उनकी फी 500 रुपया लगेगा। कितना लगेगा बाबू? 500 रुपया। और जो अदर होंगे या फीमेल यानी जो महिलाएं होंगी उन लोगों की फीस 250 रुपया लगेगी। समझिए, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का 500 और अदर या फीमेल का 250 रुपया फीस अदा करना होगा। अब याद रखिएगा, जब आप का फॉर्म फिलअप हो जाएगा, भर जाएगा और जब एग्जाम हो जाएंगे, जब परीक्षाएं कंप्लीट हो जाएंगी तो उसके बाद जो आप फी जमा किए रहते हैं वो रिफंड आता है, वापस पैसा आ जाता है। ध्यान से समझो, एग्जाम के बाद 400 वापस, मतलब जो भी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के छात्र होंगे उनका 500 में से 400 रुपया वापस आ जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान देना बाबू, जब आप साइबर कैफे में जाना और अपने फॉर्म को फिलअप करवाना तो वहां अपना अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड बढ़िया से ध्यान से देख लेना। नहीं तो अगर अपना अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड नहीं डाले तो अगर दूसरे का बढ़ जाएगा तो उसके अकाउंट में चला आएगा। तो ये विशेष रूप से ध्यान दें कि अकाउंट नंबर तथा आईएफएससी कोड अपना होना चाहिए जो आप फॉर्म भर रहे हो। फिर दूसरी बात, अदर फीमेल यानी अदर वाले और जो महिलाएं हैं उनकी 250 का 250 रुपए वापस आ जाएगा। ठीक है, परीक्षा देने के बाद। एज, उम्र कितनी होना चाहिए? 18 से 36 वर्ष। जिसकी उम्र 18 से 36 वर्ष है वे लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और याद रखिएगा, जो ओबीसी हैं उनको 3 वर्ष की छूट मिलेगी। ठीक, अब 36 में 3 और जोड़ दो। और जो SC ST है उनको 5 वर्ष का एक्स्ट्रा छूट मिलेगा। ठीक, तो 36 में 5 जोड़ दो। अब बात ये आती है कि 1/1/2025 तक आपका उम्र 18 से 36 वर्ष होना चाहिए। अब कहोगे सर जी 1/1/2025 अभी तो 25 आया नहीं, ये छूट दिया जा रहा है उम्र में। क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि कोविड काल में वैकेंसियां कुछ नहीं हो पाई, जिसके कारण उम्र में क्या की जा रही है? छूट दी जा रही है। इसलिए इसकी गणना 1/1/2025 तक किया जा रहा है कि अन्य छात्र भी इसमें क्या हो जाए? सम्मिलित हो जाए। लेकिन इसके बाद जब वैकेंसी आएगी रेलवे एनटीपीसी की तो उसमें ऐसा छूट आपको नहीं देखने को मिलेगा। जैसे 1/1/2025 तक एक्स्ट्रा दे रहा है ना, तो वो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो एक सुनहरा अवसर है, आप फॉर्म को क्या कर सकते हो? फिलअप कर सकते हो, अगर इसके यहां तक आपका उम्र है तो। चलिए, अब यहाँ पोस्ट नेम देखिए, कौन कौन से पोस्ट है इसमें एनटीपीसी में, अब इसके बारे में जिक्र करेंगे। पहले ये जानो कि सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या है।
कैसे आप यहां तक पहुंचेंगे। सिलेक्शन की प्रक्रिया है, पहला बाबू सीबीटी होगा, दूसरा सीबीटी 01, सीबीटी 02, और टाइपिंग होगा, और फोर्थ डीबी प्लस मेडिकल। कुछ बच्चे कहेंगे सर टाइपिंग से हम छुटकारा पाना चाहते हैं, तो मैं अभी आपको बताऊंगा यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे छोड़ा गया पोस्ट नेम में। अगर आप टाइपिंग नहीं चाहते हो करना तो उसके लिए भी ये पोस्ट है, आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, भर सकते हो। विदाउट टाइपिंग वाले भी इस फॉर्म को, केवल ग्रेजुएशन है तो भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। कैसे करेंगे मैं बता रहा हूं, ध्यान से। सबसे पहली बात आती है सीबीटी 01 क्या होता है। सीबीटी 01 में क्या होगा, जो टेस्ट होंगे, सबसे पहली बात ये समझो कि ये ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ऑफलाइन नहीं होना है। जो सीबीटी 01 में आएंगे तो प्रश्न की संख्या 100 रहेगी और अंक हमको 100 मिलेंगे। 100 क्वेश्चन 100 नंबर। जब आप सीबीटी 01 की परीक्षा दोगे तो उसमें 100 क्वेश्चन 100 अंक और मिनट 90 मिनट का समय मिलेगा, और निगेटिव 1/3, यानी जब 3 गलतियां करोगे तो 1 नंबर कट जाएगा, 1/3 निगेटिव मार्क्स। बात समझ में आई। 100 पर प्रश्न 100 अंक 90 मिनट 1/3, 1/3 निगेटिव मार्क्स। अब यह बात आती है कि प्रश्न पूछेगा कहां से, क्या क्या हमें पढ़ना है। देखिए सीबीटी 01 में रीजनिंग 30 नंबर का होगा, मैथ्स 30 नंबर का, और जीके जीएस 40। कितना हुआ, 40 30 70 30 100, टोटल 100 प्रश्न हो गए कि नहीं हो गए, और 100 अंक हो गए। उसी प्रकार जब सीबीटी 01 की आप एग्जाम दे दोगे तो उसके बाद सीबीटी 02 पुनः दोबारा आपको एग्जाम देना पड़ेगा। तो सीबीटी 02 में क्या करना है बाबू, क्वेश्चन कितने रहेंगे, 120 क्वेश्चन रहेंगे और 120 अंक रहेंगे। अब देखो यहाँ पे 100 था, यहाँ 100 अंक, 100 में 100 अंक, 100 प्रश्न 100 अंक, और यहाँ 120 क्वेश्चन 120 अंक, और समय 90 मिनट, और निगेटिव मार्क्स वही है, 3 गलती पे 1 नंबर कर जाएगा। अब कहोगे सर सीबीटी 02 में क्या आएगा, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, सेम यही पैटर्न होगा, रीजनिंग मैथ्स जीके एंड जीएस, लेकिन जो क्वेश्चन है उसकी संख्या बढ़ जाएगी। जैसे रीजनिंग 35 नंबर हो जाएगा, मैथ्स 35 नंबर, जीके जीएस 50, टोटल 120 क्वेश्चन हो गए। बोलो है कि नहीं। आप कहोगे सर जी सीबीटी 01 और सीबीटी 02 के लिए अलग अलग किताबें लेनी पड़ेगी क्या, नहीं नहीं, देखो किताबें सेम, क्वेश्चन तो देखो ये रीजनिंग मैथ जीके जीएस सेम वही है। ये आपको क्या करना होता है, सीबीटी 02 में क्या होता है, स्पीड टेस्ट, मतलब आपको कम समय में अधिक क्वेश्चन करने होते हैं। अब यहाँ देखो 90 मिनट में यहाँ 100 क्वेश्चन कर रहे हो, और यही 90 मिनट में यहाँ 120 क्वेश्चन करना है, बस यही अंतर है। ठीक है, अगर आप सीबीटी 01 की अच्छे से तैयारी करते हैं तो इसमें थोड़ा स्पीड बढ़ा दीजिए, तो वही सीबीटी क्या हो जाएगा, 02 की तैयारी हो जाएगी। अब चलिए अब आते हैं बाबू पोस्ट नेम क्या है। देखिए इसमें कौन कौन से पोस्ट हैं। फर्स्ट जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है, इसमें जो पोस्ट है टोटल 1560 है। सेकेंड में है एसआर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें कितने हैं 732 पोस्ट हैं। फिर गुड ट्रेंस मैनेजर, जिसको गुड कार्ड्स पहले कहते थे, इसका नाम अब हो गया गुड्स ट्रेन मैनेजर, इसमें पद है 3144। फिर सीसी टिकट सुपरवाइजर 1736 पोस्ट है, और स्टेशन मास्टर का है 994, टोटल जोड़ेंगे तो 8113 पोस्ट हो गया। अब देखिए जो भी छात्र छात्राएं अगर चाहते हैं कि हम टाइपिंग हमारी अच्छी है, हम टाइपिंग से करना चाहते हैं, तो वे लोग भी उस फॉर्म को भर सकते हैं। और जो भी छात्र चाहते हैं कि नहीं हमने तो टाइपिंग अच्छे से नहीं की है, मेरा नहीं इससे क्वालिफाइड होगा, तो वे लोग भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आप टाइपिस्ट से अलग होना चाहते हो, नहीं देना चाहते हो, तो याद रखो आप ऐसे फर्स्ट कॉलम देखो, जिसमें टाइपिस्ट लिखा हो उसमें आपको टाइपिस्ट देना अनिवार्य है, इसमें आपको देना अनिवार्य है। सेकेंड वाले में भी देना अनिवार्य है, थर्ड में नहीं लिखा है, फोर्थ में नहीं लिखा है, और फिफ्थ में भी नहीं लिखा है।
इसका मतलब क्या हुआ, देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड इन दोनों में आपको टाइपिंग देना अनिवार्य है। आप क्या करिएगा, आप इसे क्रम से फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर ऐसे कर देंगे आप, ठीक है। तो प्यारे साथियों, अगर आप टाइपिंग किए हो या ना किए हो, सभी लोग इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, आई होप आप सभी लोगों को ये पूरी जानकारी जरूर समझ में आई होगी। तो प्यारे साथियों, ऐसे ही अन्य नौकरी से संबंधित चीजों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही अन्य कड़ी में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।